भाषा एक ऐसी चीज़ है जिससे हम इतिहास में पहुंचते हैं और हमारे जो पूर्वजों ने क्या किया था, उनका ज्ञान क्या था, वो सब हम भाषा के माध्यम से सीखते हैं। लेकिन भाषा अपने आप में लिपि के बिना आगे नहीं बढ़ती। तो धम्म लिपि जो भारत की गौरवशाली भाषा की गौरवशाली लिपि थी, उस लिपि में जो लिखा गया, जो अशोक के शिलालेख में मिलता है, स्तंभ लेखों में मिलता है, और भारत में जहाँ इधर उधर जहाँ तहाँ जो खुदाई करते हैं उसमें जो बड़े बड़े आलेख पत्थरों पर लिखे गुदे हुए मिलते हैं, सांची के स्तूप में मिलते हैं, उन सब में जो धम्म लिपि लिखी गई है उसको जानने और समझने और पढ़ने के लिए हमें इस धम्म लिपि को सीखना बहुत जरूरी है। चलो, तो अब हम यहाँ आपको धम्म लिपि के व्यंजनों के बारे में जानकारी देंगे। धम्म लिपि के व्यंजनों के बारे में, जैसे हिंदी के व्यंजन होते हैं कै, ख, ग और घ और ये ड। इन ड के अंदर यहाँ पर बिंदी लगती है, ये क, ख, ग, घ और ड। आज हम धम्म लिपि में इसको कैसे बनाते हैं इसकी जानकारी आपको देते हैं। तो धम्म लिपि के अंदर जब कै बनाएंगे तो कै बनाने का हमारा जो तरीका है वो है कै हम इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। और जब हम ख बनाएंगे तो ख बनाने का हमारा तरीका है इस तरह का। और आपको हम ये जानकारी दे दें कि पत्थरों के ऊपर जो हमें आलेख मिले हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन मिला है गुदा हुआ, उसके अंदर एक तो इसी तरह का ख हमें देखने के लिए मिला और एक दूसरे तरह का ख और है, उसकी भी जानकारी मैं आपको दे दूं। दूसरे तरह का ख इस तरह का बना, ये दोनों ही ख हैं, या तो ये दोनों में से आपको कोई भी दिखाई देते हैं या बनाना पड़ता है, लिखना पड़ता है, तो आप दोनों में से किसी एक को लिख सकते हैं। अब ग को कैसे लिखेंगे? ग को लिखने का तरीका है ये ग इस तरह से बनेगा। और घ बनाने का तरीका, अब हम आपको घ बनाने का तरीका बता रहे हैं। घ बनाने का तरीका ये है। ड बनाने का तरीका वो भी आप सीख लीजिए। ड बनाने का तरीका इस तरह का है, इस तरह से आपका ड बनेगा। तो आप इसका अभ्यास कीजिए और इसका अभ्यास करने के बाद में आपको पता चलेगा कि धम्म लिपि के ये जो व्यंजन है धीरे धीरे हम एक एक आपको वीडियो के अंदर समझाते जाएंगे। आप धीरे धीरे उसको सीखते जाएंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। अगले वीडियो में हम आगे की जानकारी